राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान। श्री नारद जी कहते हैं, सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे। वे अपनी पत्नी सत्या के साथ अपने नगर में रहते थे। सुदामा वेद वेदांग के पारंगत थे, परंतु धनहीन थे और थे वैराग्यवान। वे अपनी अनुकूल पत्नी के साथ अयाचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। सुदामा ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखनी अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। सांदीपनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्या अध्ययन किया है, परंतु श्री कृष्ण के भोज, वृष्णि और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ है। वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखहारी और दीनवत्सल हैं। पति के वचन सुनकर पतिव्रता सत्या ने, जिसका कंठ सूख रहा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, भूख से अत्यंत पीड़ित थी, पतिदेव से कहा, ब्राह्मण, जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा है, तब हम लोग फटे चिथड़े पहने और भूखे क्यों रहें? लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलपति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर घर लौटते हैं, इसलिए आप भी वहाँ जाइए। सुदामा ने कहा, मैं सबको सिखाया करता हूँ और आज तुम मुझी को सिखा रही हो। प्रिय, तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांगकर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो। सत्या ने कहा, आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, इसलिए आप उनके पास जाइए। वे आपके दुख दारिद्र्य का नाश कर देंगे। दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीती चली। स्वामीन, ऐसे कृपा निधि दाता की मित्रता का क्या यही फल है? सुदामा ने कहा, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही। भद्रे, जाने आने से क्या होता है? घर में रहकर श्रीहरि का ध्यान करना ठीक है। जिनके दरवाजा में राजा, देवता, गंधर्व और किन्नर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वह मुझसे के दिन को कौन पूछेगा? सत्या बोली, वह सत्य है कि उनकी आज्ञा के बिना देवता, गंधर्व और किन्नर अंदर नहीं जा सकते, परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी हैं। वे अपना दूध बेचकर आपको अंदर बुला लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, भामिनी, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसे दयालु हैं, परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है। विशेषतः बहुत दिनों के बाद उन अंतरंग प्रेमास्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूंगा? लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है, मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता। सत्या बोली, आप दुख दारिद्र्य का नाश करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन करें, मांगना नहीं होगा, वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर विचार किया। इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा? दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं, इसी से लज्जित हो रहा हूँ। पति के मुख से आवाज सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदुल चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। उसके बाद सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचेड़े दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्राह्मण देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण जी के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका समुद्र पार करके स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी। कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 4 सड़कें थी। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा, यह बताइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण है। यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान है। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहु पास में बांधकर हृदय से लगा लिया और अपने आनंद के आंसू बहाने लगे। उसके बाद स्वर्ण पासों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया।
फिर गंध, चंदन, अगुरु, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पकवान के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्र वृंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण जी की पटरानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी, इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं त्रिलोक्यनाथ बड़े भाई की तरह उनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुरानी गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा लेने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखी, तुम कहाँ रहते हो बताओ। तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्यास्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देता था। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु सांदीपनि जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया। गुरु जी की आंखें आंसू बहा रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो, प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा हो। तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोग को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों की सभी विलासाएं पूर्ण हो, वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाए। मित्र, गुरु जी की इस कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देव देव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो। तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडम्बना है। राजन, ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को भी चिवड़े नहीं दिए। वे मुंह नीचे किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए। ये ब्राह्मण धन की इच्छुक नहीं है, मुक्ति के लिए मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखिनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा करती है, पर इन अदाता दंपति को मैं धन दूँ कैसे। यो सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया मेरे लिए कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर लज्जा के मारे नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं ही मांग लूँगा। यह विचार कर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। प्रेम का दान अनुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा लिए गए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिवड़े को पकड़कर, यह क्या है, यूँ कहते हुए स्वयं चिवड़ों को ले लिया और बोले, सखे, यह तो मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाई हो। ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझ विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, यशोदा जी दिया करती थी, परंतु उसके बाद आज तक मुझे देखने को भी नहीं मिले। इतना कहकर श्री हरि जी ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर जो ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर ब्राह्मण को उस दान का पता नहीं चला। भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहकर भोजन पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण जी को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी न मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे शरीर के दरिद्र ब्राह्मण को पर्यंक पर बैठाकर भाई के समान आदर दिया। रुक्मिणी सत्यभामा ने व्यजन के साथ मेरी सेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, यह लो कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो।
श्री कृष्ण ब्रह्मदेव है, दाता है, पर तुम्हारे लिए तो कृपण ही रहे। दूसरे के घर को रत्न से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता। बनी बनी वो कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुँचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशों से वो सुशोभित है। नगरी सज्जनों से भरी, उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरे द्वारकापुरी की सी शोभा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है? यह किसका स्थान है? वे रास्ते चलते रहे। नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं। यह देखकर दास दासियों ने अपने स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही। उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। सुदामा जी स्वर्ण और रत्नादि से विभूषित, प्रभाव रूप से संपन्न, विमान वासिनी दूसरी लक्ष्मी की तरफ अपनी तरुणी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा है। भोजन की सामग्री, रत्न, ऐश्वर्य, पर्यंक, व्यजन, आसन, चंदोवे, स्वर्ण पात्र और तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए, पर विषयों में सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके बड़ी बन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? यह देव दुर्लभ संपत्ति ब्रह्म ने देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देखकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चिवड़े के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य और दास से प्राप्त हो, मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन लगा लिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान के धाम में चले गए। जो मनुष्य इस कृष्ण चरित्र का वर्णन करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। हे नरेश्वर, तुम्हारे सामने इस पुण्य में द्वारका खंड का वर्णन किया गया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय, भुक्ति, मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नाग बहुला संवाद में सुदामा ब्राह्मण के उपाख्यान का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। द्वारका खंड संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।